और एक्चुअली मैं बता देना चाहता हूँ कि ये स्कूल आपका लॉकडाउन के बाद से स्टार्ट हुआ है और मेरा जो मंशा है इस स्कूल को चलाने का कुछ अलग ही है। अभी इनसे बातचीत हो रही थी, रोड किनारे इनसे मुलाकात हुई, रोड पर थे ये। और फिर जब ये स्कूल के बारे में हमसे पूछे और जब हम अपनी मंशा बताए तो ये बोले एकाएक कि नहीं, मुझे आपका इंटरव्यू लेना ही चाहिए, क्योंकि आपका जो सोच है ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैं आप तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो अब्दुल कलाम ड्रीम स्कूल कबैया है, सबसे पहले इसका नाम मैंने अब्दुल कलाम ड्रीम स्कूल क्यों रखा जी। मैं एपीजे। क्या नाम है? कहाँ घर है? अब्बा का नाम? कौन सी क्लास में हो? LKG। तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ घर है? कौन सी क्लास में हो? LKG में हो। क्या घर? दबरा। कौन सी क्लास में हो? LKG। क्या बनना चाहते हो? क्या नाम है? कौन सी क्लास में हो? घर कहाँ हुआ? कौन सी स्कूल है? कबैया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त असद रब्बानी और आप देख रहे हैं अपना न्यूज़ चैनल सच्ची बात जनता की आवाज़। दोस्तों, इस वक्त मौजूद हूं पूर्णिया जिला बैसा प्रखंड के अंतर्गत कबैया में। एक स्कूल है, बहुत ही बेहतरीन स्कूल है, अब्दुल कलाम ड्रीम स्कूल कबैया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है तहजीब सर, जो इस स्कूल के डायरेक्टर है। क्या है फैसिलिटी इस स्कूल में? लगभग 150 स्टूडेंट है। सर से पूछेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है सच्ची बात जनता की आवाज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी आपका स्वागत करना चाहता हूं कि आप इस दौर में, जब लोगों के पास वक्त का बहुत किल्लत है, भागम भाग का दौर है, उस वक्त आप एजुकेशनल संस्था में आए हैं और आप हमसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर शिक्षा का क्या व्यवस्था है। बेहद खुशी हुई। सर, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद तहजीब आलम है। मैं कबैया गांव, पंचायत मालोपारा, प्रखंड बैसा, ज़िला पूर्णिया का रहने वाला हूं। और एक्चुअली मैं बता देना चाहता हूं कि ये स्कूल आपका लॉकडाउन के बाद से स्टार्ट हुआ है और मेरा जो मंशा है इस स्कूल को चलाने का कुछ अलग ही है। अभी इनसे बातचीत हो रही थी, रोड किनारे इनसे मुलाकात हुई, रोड पर थे ये। और फिर जब ये स्कूल के बारे में हमसे पूछे और जब हम अपनी मंशा बताए तो ये बोले एकाएक कि नहीं, मुझे आपका इंटरव्यू लेना ही चाहिए, क्योंकि आपका जो सोच है ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैं आप तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो अब्दुल कलाम ड्रीम स्कूल कबैया है, सबसे पहले इसका नाम मैंने अब्दुल कलाम ड्रीम स्कूल क्यों रखा जी। मैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, चूँकि ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि अब्दुल कलाम साहब का इंडिया के लिए उनका क्या योगदान रहा और वो अपनी तालीम कैसे हासिल किए, वो किस बैकग्राउंड से थे। तो उनको लेकर के मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में न जाने कितने अब्दुल कलाम ऐसे हैं जो अपने मंजिल तक पहुँच नहीं पाते, वो किसी न किसी वजह से रुक जाते हैं। तो कलाम साहब का ये सपना था कि वो एक स्कूल चलाए। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो स्कूल खोलना चाहते थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। इतनी बड़ी हस्ती थी, उनको तो यूनिवर्सिटी वगैरह में जाकर लेक्चर देना था। तो मुझे लगा कि उनके सपने को पूरा करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। तो उनको देखते हुए हमने इस स्कूल का आगाज़ किया। और यहाँ पर हम जो लोगों का एडमिशन लेते हैं बच्चों का, तो ख़ास ध्यान हम ये रखते हैं कि ऐसे बच्चों का यहाँ पर एडमिशन हो जो किसी न किसी वजह से अपनी पढ़ाई को आगे नहीं कर पाते हैं, चाहे उनके पास मजबूरी पैसे की हो या उन गार्जियन में तालीम की अवेयरनेस की कमी हो, जानकारी नहीं है, तालीम का इम्पोर्टेंस पता नहीं है। ऐसे लोगों के घर में हम जाते हैं, विज़िट करते हैं और जेन्युइन जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं कि वाकई में इस बच्चे में प्रतिभा है, ये आगे चलकर देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। अगर हम इनको उठाकर ना ले जाएं, इनको सही प्लेटफॉर्म ना दें, तो ये बिगड़ जाएगा, इसका ज़िंदगी नेस्त नाबूद हो जाएगा। तो उनके नस्ल को भी ठीक करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए और देश के सेहत के लिए ये बहुत बेहतर है। ये मेरी सोच है। अब मैं उसी दिशा में काम भी कर रहा हूँ, लगातार प्रयास भी कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो मुझे तो लग रहा है कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, चूँकि स्कूल लॉकडाउन के बाद खुलने के बाद गार्जियन का हम पर इतना विश्वास हुआ, इतना हम पर यकीन किया कि अभी आपके पास 150 से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन है। सर, एक मिनट जी। क्या क्या फैसिलिटीज़ है मतलब आपके इसमें? देखिए, हमारे स्कूल में फैसिलिटी ये है कि बच्चों का एडमिशन के नाम पर तो पहली बात कि मैं गार्जियन से एडमिशन फ़ी नहीं चार्ज करता हूँ। चलिए। और स्कूल फ़ी हमारा सिर्फ 500 है। 500 में हमारा फैसिलिटी ये है कि बच्चों को मॉर्निंग टू इवनिंग डे बोर्डिंग की फैसिलिटी है।
बच्चों को मॉर्निंग में स्कूल कैंपस में इन करा लेना है। उसके बाद उनका क्लास चलता है, उनको रिफ्रेशमेंट के लिए भी आधा घंटा का टाइम मिलता है 2 पीरियड के बाद। उसके बाद फिर लंच का ब्रेक होता है, लंच के बाद फिर बच्चों को रेस्ट भी करवाया जाता है कि खाने के बाद थोड़ा सा आराम करना चाहिए। फिर कोचिंग होती है, उनका जो होमवर्क वगैरह है वो सब हम लोग अपने निगरानी में कंप्लीट करवा देते हैं। चूँकि ये गाँव क्षेत्र है, गार्जियन इंग्लिश मीडियम की जानकारी काफ़ी ही कम रहती है गार्जियन को, वो होमवर्क घर में बच्चों को नहीं करा पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि बच्चों का होमवर्क यहीं कंप्लीट हो जाए, फिर शाम में 5 बजे के बाद हम बच्चों को यहाँ छोड़ते हैं ताकि वो गांव के गलत माहौल से भी बच जाए, एक अच्छा माहौल मिल सके और हमको पर्याप्त समय मिल पाता है उनको गाइड करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनका होमवर्क पूरा करने। क्या सर आपके स्कूल में हॉस्टल फैसिलिटी है? जी, पहले मेरे पास हॉस्टल फैसिलिटी नहीं था, लेकिन गार्जियन की डिमांड की वजह से मैं लास्ट महीने जून से ही हॉस्टल शुरू किया हूँ मैं, और इसमें अभी 15 से 20 बच्चों का एडमिशन भी हुआ है। और मेरा जो ये है हॉस्टल फ़ी है बहुत ही कम है। हम जोड़ कर देखें कि क्या बच्चों के ऊपर खर्च आ सकता है, सिर्फ वो पैसा आ जाए। चूँकि मुझे इनसे कमाना नहीं है, मेरी सोच है कि दबे कुचले बच्चों को मौका मिल सके। और जिनके पास पैसा है वो तो किसी भी अच्छे स्कूल में जाकर बच्चों का एडमिशन करा देते हैं, वो पढ़ लेते हैं। जो पिछड़ा हुआ है, जो गरीब है और जो तालीम हासिल नहीं कर पाता, उनको हम मौका देना चाहते हैं। तो कम से कम खर्च में 2000 रुपये ही हम फ़ी चार्ज करते हैं हॉस्टल का, और उसी में तमाम फैसिलिटीज़ हैं उनका। और धीरे धीरे अब लग रहा है कि बच्चे और भी आएंगे इसमें। सर उसके लिए क्या आपके पास सुविधा है जिसका मतलब वालिद साहब नहीं है, जो पढ़ना चाहते हैं, उसका पढ़ने का ये है हौसला है, लेकिन वो आपके स्कूल में क्या उसको प्रोवाइड कराएंगे आप? देखिए, अभी तक तो ये प्योर प्राइवेट स्कूल है जी, और हम अपने इस पर क्षमता के हिसाब से जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे हमारे पास 150 बच्चे अभी हैं तो ये फ़ी देते हैं। इसमें से अभी भी 20-25 बच्चे ऐसे हैं जिनका फ़ी नहीं लिया जाता है, वो हम बिल्कुल छुपा के ही रखते हैं, किसी को बताना भी नहीं चाहते हैं कि इस बच्चे का फ़ी हम नहीं लेते हैं। तो ऐसे गरीब बच्चों जिनका माँ या बाप नहीं है, ये गांव के लोगों से आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अगर माँ नहीं है या बाप नहीं है, आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है और वो चाहता है कि नहीं हमारा भी बच्चा पढ़े, हमारा भी बच्चा स्कूल ड्रेस में स्कूल जाए, तो ऐसे 20 से 25 बच्चे अभी भी मेरे पास हैं। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि धीरे धीरे हम अपने इसके हिसाब से बच्चों का ये बढ़ाएंगे। और अभी हमारा एक ट्रस्ट रजिस्टर हुआ है, सीमांचल प्रवास फाउंडेशन। तो हम चाहते हैं कि इस ट्रस्ट को लेकर कुछ लोगों से हम मिलेंगे कि हमारे समाज में बच्चों का हम डेटा देंगे कि हमारे समाज में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं, हम चाहते हैं कि उनको यहाँ पढ़ाया जाए, लेकिन हम अकेले अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों का भी हम मदद लेना चाहेंगे। और इस आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि ऐसे लोग जो टैक्स पे करते हैं, जो और समाज में दूसरे लोगों को मदद करते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो ये भी संस्था आपके लिए खुला है। आप चाहें तो मदद करें और पूरी जिम्मेदारी के साथ आप क्रॉस चेक करें कि आपके पैसे का सही इस्तेमाल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। जी जी जी। और हम ऐसे ही उनसे पैसा का डिमांड नहीं करते, हम कहते हैं कि आपको हम बच्चों का डेटा देंगे, बच्चों का पूरा डिटेल होगा आपके पास, आप 1 बच्चा 2 बच्चा जिनका खर्च आप अफोर्ड कर सकते हैं वो स्कूल में आप करा सकते हैं। सर एक नज़र सरकारी स्कूल पर डालिए कि सरकारी स्कूल में आखिर लोग क्यों पढ़ाना नहीं चाहते हैं? देखिए, 2 तरह की बातें हैं। एक तरफ लोग टीचर को बदनाम करते हैं जी कि टीचर बच्चों को नहीं पढ़ाते, लेकिन हम इनको पूरी तरह से सही नहीं समझते हैं, इसलिए कि सरकार की भी नीति नहीं है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो। अगर सरकार की नीति अच्छी होती, साफ़ सुथरी होती, तो वो टीचरों को स्कूल के अलावा दूसरा काम नहीं देते। सरकार की नीति है कि स्कूल में टीचर की ज़रूरत अगर 8 है तो वहाँ पर ऑलरेडी 4 या 5 टीचर हैं, उनमें से भी किसी को जनगणना में, किसी को ब्लॉक में, किसी को किसी काम में, किसी को किसी काम में इन्वॉल्व करके रखते हैं। तो सरकार की नीति तो साफ़ है नहीं। एक तरफ सरकार कहती है कि हम सरकारी स्कूल खोले हुए हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, आप पोशाक दे रहे हैं, आप खाना दे रहे हैं, आप छात्रवृत्ति का पैसा दे रहे हैं, आप बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दिए हैं, लेकिन आप स्कूल में पूरी तरह से जितने टीचरों की ज़रूरत है आप वो नहीं दे पा रहे हैं। आप एक झोपड़ी दीजिए लेकिन टीचर पर्याप्त देंगे अगर आप, तो पढ़ाई अच्छी होगी, गार्जियन वहाँ जाएंगे। पूरी उदासीनता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।